व्यापारी जी, सारी स्त्रियां एक साथ यहीं आ रही हैं। मेरे चक्रव्यूह में फंसने की इतनी शीघ्रता कि संध्या तक भी नहीं रुक पाई। पर ये आपके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? लगता है गोकुल की रानी ने इनको पाठ पढ़ा ही दिया। अब आपको ही कुछ करना होगा व्यापारी जी। करूंगा, अपनी चाल सबसे अंत में चलूंगा, किंतु अभी उनके लिए एक घोषणा ही पर्याप्त होगी। तुमने सबको सूचित तो कर दिया है ना कि सबको अग्रिम धनराशि मिलेगी, वो भी दूध, दही, माखन, घी बेचने के बाद नहीं, वो पहले ही मिला करेगी। वो भी केवल एक दिन की नहीं, पूरे सप्ताह की। मैं बिल्कुल सही कह रही थी। जशोदा जी और नंदराज व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। यदि इन व्यापारी जी के मन में कोई मैल होता तुझे अग्रिम धनराशि थोड़ी ना देते। बात तो तुम सही कह रही हो सुलक्षणा। कितनी शरारत करते हो तू? काजल लगाने दे मुझे। भैया पहले मुकुट लगाओ ना। और मेरी मुन्नी। हाँ हाँ रुक जा, ले बस होगा प्रसन्न। भैया मैं ना चाहता मैं इसे फिर से भूल जाऊं, नहीं तो कड़ी धूप में इसे लेने वापस लौटना पड़ता है। चल अब बैठ जा, अब मुझे काजल लगाने दे लेना। भैया इतना सारा काजल मत लगाओ, छोटा सा बालक लगता हूँ मैं। आहा, नखरे तो देखो, इतना सज धज के तो तेरे बाबा भी ना जाते बाहर, दृष्टि लग जाएगी लल्ला। उनको तो आ सकता ही ना है भैया, वो तो गोकुल के राजा है। वैसे भी मुझे भी कम मत समझो, मैं भी राजा हूँ अपनी टोली का। कौन सी टोली? अपनी। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? बता, कौन सी टोली? बालकों की टोली मैया, मारी खीर वाली टोली का। क्या हुआ जी? देखो जी, आप इतनी चिंता मत ही करो। आप गोकुल के राजा हो और जे बालकों की टोली का राजा है, तो मैं भी जसोदा हूँ, मैं कोई कम थोड़े ना हूँ। मैं भी गोकुल के स्त्रियों की रानी हूँ। मैंने सबको समझाओ है, सब समझ गई हैं। उपनंद भैया से बात करके आ रहा हूँ अभी। पता चलो है कि उस व्यापारी ने अग्रिम राशि का लोभ दिया है सबको। मुझे ना लगता तुम्हारे समझाने का कोई लाभ हो। अभी तो ये सब समझ के गई, बोल के भी गई कि अब उस व्यापारी के फेर में ना फंसेंगी। इतनी शीघ्र पलट गई, इन सब में अपनी बुद्धि ना है क्या? जब कोई विकार मन में बस जाता है ना यशोदा, तो सूझबूझ सब समाप्त हो जाती। तो मुझे ही कच्चू करना पड़ेगा। मैया मैं जाऊं? हाँ तू जा। बहुत बड़ी समस्या हो गई है सखाओ। कैसी समस्या? लोक का भयानक राक्षस कहीं ना गए हो, वो अभी भी यही है। मुझे पता था, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तो मेरी मैया और दादी पर ही हुआ है। तुम सच कह रहे हो उज्जवल? हाँ। अरे कछु ना बलदाऊ, जे बड़ बोला तो ऐसे ही बात करते रहेगा बड़ा चढ़ा के। बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ मैं। आज से घर पे दूध, दही, माखन, घी सिर्फ एक बार ही मिलेगा,
पर क्यों? ताकि अधिक से अधिक दूध, दही, माखन, घी बचाकर उस व्यापारी को 2 गुना मूल्य पे बेचा जाए। इतने से तो काम ना चलेगा। उस सुलक्षणा से, और मैं तो कहूँ सुलक्षणा से ही क्यों, पूरे गोकुल में सबसे अधिक धनवान बनना है तो और माखन जमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैया, लाओ मैं इसे ऊपर रख देती हूँ। चोरी चुपके से खा तो ना जाएगी ना? तेरी घबराहट बता रही है कि घर से निकलने से पहले तूने थोड़ो माखन तो खायो है। सच्ची बोल। ना ना मैया, मैं क्यों माखन खाऊंगी? मैं भी तेरी मैया हूँ लाली, माप के रखो तो मैंने। हाय रे, तूने तो सच्ची में माखन खायो है। तनिक भी लज्जा ना आई तुझे? असत्य बोलने से पाप लगता है मैया, और जितनी बार आप माखन नाप रही है उतनी बार डंडी पे लगा माखन आप स्वयं चाट रही है, और दोष मुझ पे दे रही है। वो तो बस मैं इसलिए चाट रही थी कहीं व्यर्थ ना जाए। और तेरी जीभ है कि तीखी मिर्ची। एक तो मैया से बहस करती है और चोरी चुपके स्वयं खा के मैया पे दोष भी धरती है। हे नारायण, कैसी बहू दी है मुझे। जा दूर हो जा मेरे कक्ष से, और माखन के तो आसपास भी दिखने की आवश्यकता ना है। इस चटोरी को तो कोई भरोसा ना है। माखन को तो सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा। यदि बहू ने अब मटकी उतारने को प्रयास किया तो अचानक पानी गिर जाएगा और घबरा के वो चिल्लाएगी और मुझे पता पड़ जाएगा। मैया, ये माखन तो मैं किसी को छूने भी ना दूंगी, तभी तो बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। मैया माखन बेचने कहीं अकेली ना निकल जाए। ये तो पता भी ना चलने देगी कि कितना धन मिलो है। इन्हें अकेली धनवान ना बनने दूंगी मैं भी बनूंगी धनवान, बहुत धनवान। पहले तो जब चाहे तब भरपूर माखन खा सकता था, पर अब दोनों तो ऐसे संभाल के रखती हैं कि जैसे माखन की मटकी ना स्वप्न का कलश हो। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। नंदजी और जशोदा जी की बातों में आने से पहले ही सत्य का पता चल गया। ये इतना सारा माखन? दृष्टि मत लगा। पेट पे पट्टी बांध के रात रात भर भूखा रह के बड़ी कठिनाई से माखन इकट्ठा किया है जे। तो क्या आपने निर्णय ले लियो है कि आप उस व्यापारी को वचन दे दोगी? अरे जब द्वार पे साक्षात लक्ष्मी जी हो तो द्वार बंद ना करते बावली। तू अभी छोटी है। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने भविष्य के बारे में अभी से सोचना आरंभ कर दे। कटौती तो मेरे घर पे भी आरंभ हो गई है का ना। वो मैया ने कहा है या दूध चाहिए या दही चाहिए या माखन चाहिए, जो भी चाहिए एक ही बार मिलेगा। तब हमारी टोली को ही कुछ करना पड़ेगा। तुम सबको तुम्हारा अधिकार मिले, ये हमारा कर्तव्य है। अब हम कछु ना कर सकते यशोदा। यदि अब मैंने उन्हें रोको तो उन्हें लगेगा कि मैं उनसे उनकी उन्नति का अधिकार छीन लूं। दूध, दही, माखन पे सबसे पहला अधिकार बछड़ों का होता है।
फिर घर के बालकों का। और ये अधिकार हमें दिलाना चाहिए, है ना दाऊ? मैं सब समझता हूँ कान्हा, तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो ताकि तुम माखन चोरी की योजना बना सको, पर मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूँगा। पर दाऊ, ना ना, पिछली बार तुमने ही कहा था ना कि हम ये चोरी केवल वानर महाराज की सहायता के लिए कर रहे हैं। लो, वानर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा, आज कोई किसी का साथ नहीं देगा। लो, वानर महाराज भी आ गए हमारा साथ देने। आज कोई किसी का साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा। उस दिन इनकी भूख मिटाने में आपने साथ दिया था ना, तो है ये उसी लिए धन्यवाद देने आए हैं। इस कंटक को अपना उपहार समझ लेना जाओ। तब तो वानर महाराज को धन्यवाद और ये उपहार तुम्हें देना चाहिए का ना। और हाँ, इससे मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। आप नए मित्रों की सहायता कर सकते हो, अपनी पुरानी मित्रों की सहायता ना करोगे दाऊ? तुम सत्यवादी हो, सत्य कहो मधुमंगल, क्या करना चाहिए? अनैतिक कारण से चोरी करना अधर्म है, पर बात किसी के अधिकार की हो तो चुप रहना भी उचित ना है। ठीक है, मैं तुम सबके साथ हूँ। देखो जी, इन भोले भाले बालकों को ये भी ना पता कि इनके मैया बाबा कितनी बड़ी भूल करने वाले हैं। तो बताता ना, किसी घर से आराम करना चाहिए हमें। वसंता, ना मेरे घर से ना। उज्जवल, मेरे घर तो असंभव है का ना। मेरी मैया और दादी किसी योद्धा से कम ना है। आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मटकी की। लल्ला मुरली इधर ही छोड़ गए, मैं देख के आती हूँ जी। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और यशोदा को खाना की मुरली की पड़ी। पर किसी ना किसी के घर से तो आरंभ करना पड़ेगा। किसके घर और क्या आरंभ करना पड़ेगा? हाँ, बोल मधुमंगल। सत्यवादी से मत पूछो भैया, ये तो सारा रहस्य खोल के रख देगा। भैया ये देखो कंठक, वानर महाराज जाने कहाँ से ले आए इसे। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो ना लग रहा है, पर हाँ, किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जाना है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको। हाँ, व्यवधान मत ही डालो, किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी शौर्य विद्या प्रसारण टोली की सदस्य बन गई है आज।
तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो, प्रभावती का तो नाम ही भूल गई। इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप बहुत अच्छी हो मैया। चलो चले। अरे, अब आप कहाँ चल दिए? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? मैया का आदेश से उज्जवल, सूची का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ काना? जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है, उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा। अब क्या करे? मम्मी कही थी ना, दो पैरी है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं, पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं मैया के साथ अपना तो हूँ। इससे पहले कि कोई पूछ जाए, जो भी तुम्हारा उपाय है वो करो। इससे क्या होगा? आओ। अरे चल।
बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, पूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा, तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। दूध दही माखन सब समाप्त, पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। पर माखन है कहाँ? दूध दही खा के जो बलायु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली, चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। कोई हाथ भी मत लगाइयो मेरे माखन को। बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मटकी के ढक्कन में जल भरवा है। टर्निंग पे मटकी लाए तो सारा जल तेरे दादी के ऊपर गिर जाएगा बचवन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बदला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में नहीं रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्ज्वल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैं ना आएगो तो पकड़े जाएंगे, फिर क्या दशा होगी हमारी। कान्हा, तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फंस गो। ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया। बातें क्यों करो और पर्वत संभालो। दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही, कुछ खा के भी ना गए। अब आप ही संभालो अपने गोकुलवासियों को। हाँ नहीं तो
लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक जे पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखन निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसे मटकी उतारने का प्रयास करो काना। अब तक तो हल्की भी होगी। ना भी तो बात भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दुष्ट। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी? अरे कितनी अच्छी हो चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने काना को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों? मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा। तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो ना? फंसेंगे तो वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा।
कान्हा शीघ्रता कर, छोटी माँ आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दोगे तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लग तो इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इत्तो साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुरायो। कान्हा कान्हा, चोर, तेरा इत्तो साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुरायो। कान्हा, कहीं जानकी और सावित्री सत्य तो ना कह रही थी? नाना मैया जी, मैंने ना चुराया है, वो आया था। मूर्ख समझती है मुझे? तेरे मुख पे लगा माखन सारी कथा कह रही है। आपको धोखा हो रहा है मैया, मेरे मुख पर माखन अवश्य लगो है, पर जे मैंने ना खायो, वो आया था। बस कर, सब पता है मुझे, सुबह से ही दृष्टि थी तेरी इस माखन पे। मैं सत्य कह रही हूँ मैया, मेरा विश्वास कीजिए, वो आया था और उसी ने माखन खायो है। वो आया था, अरे कौन आया था? कान्हा, कान्हा, कान्हा। देखो मैं क्या लाई हूँ। इसके लिए पकड़े जाने का संकट क्यों उठाया तुमने? तू ही तो कहता है कि लोग कभी ना करना चाहिए। अरे ये मेरे लिए थोड़ी ना है, ये हमारी टोली के लिए, हमारे सदस्य के लिए है। काहे वो वानर महाराज? धन्यवाद वानर महाराज, अवश्य ही घर छोड़ के आए होंगे इसे। अब आप ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनिक और भी न बुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगे। क्या होगा है तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु? किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना।
मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी? कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से? या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है। उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन। मोहना 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 मोहना। सुमति, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब?
खीर तो केवल माध्यम था भैया। सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी न किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आया। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? चाची, तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गो है चाची। जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास। सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं। अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया, तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आशीष पति आत्मा वो तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ ना तो क्या कान्हा? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगा। सब झटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो अजय। बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखाया है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ यह है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। लोभ, तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए, उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी, सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी, ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा।
सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। सब तो है आपके पास, सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुल वासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे, इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से। गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान। ये लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आइए। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कि धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख, शांति, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। इनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात समझ में ना रही है आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए, सेवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। नाना व्यापारी जी, हम आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, जो अवसर है। लाओ व्यापारी जी, अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी। आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल लिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदलेगो जे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे। कछु भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी। आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ। आज से जितना भी दूध, दही, घी, माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा, वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध, दही, माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गांव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने।
बाबा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गया है। मैं ना चाहता मेरा सत्य सामने आए। बाबा यशोदा, क्या होगा? क्या होगा? देखो ना आपने कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये कोई सामान्य बात है? बाबा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना जे सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो करता है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है। और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है, कितने नए नए व्यक्तियों से मिलते होगो, नई नई बातें सीखते होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने। बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो आज घर से बाहर निकलते ही कैसा सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मत ही मारी गई है, जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने। तू तो बचको कान्हा, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्ग दिखाना था बाबा। अब वो कौन सा मार्ग चुनेंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ फिर मैंने समझाओ, अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो। आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू। उस दूध के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दिया। सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन देती हो। अब से अपना सारा दूध दही माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायण भी नहीं समझा सकते हैं। जिस प्रकार से उस धूर्त ने सबसे वचन लियो है, मुझे विश्वास हो गया है कि कछु न कछु गड़बड़ अवश्य है नंद। अब तो प्रभु नारायण ही जाने क्या होगा। जब उन्होंने ये मार्ग चुन ही लियो है तो उन्हें इस पर चलना भी होगा, फिर चाहे उन्हें धन मिले या दुख। तो क्या अब आप गोकुल वासियों का साथ ना देंगे? हे देवकी, यदि भक्ति का स्थान लोभ ले ले तो क्या करेंगे श्री नारायण? उत्तर दे प्रिय बहना, उत्तर दे। वो आपकी तरह नहीं है भैया। पथरीले मार्ग पर यदि कोई भक्त फिसलकर गिर जाए तो भी नारायण उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। वो स्वयं झुककर उसे उठाते हैं, फिर से पथरीले मार्ग पर चलने के योग्य बनाते हैं। यशोदा, संतान यदि भूल करे तो क्या उसकी मैया उसका साथ छोड़ देती? जब भक्त भूल करते है तो क्या नारायण उसका साथ छोड़ देते? तो फिर मैं भी अपनी प्रजा का साथ ना छोड़ सकता। ये मेरा दायित्व है। मुझसे जो संभव होगा मैं उनके लिए वो सब करूंगा। आपने सही कहा बाबा। जब कोई भक्त भूल करे तो भी भगवान उनका साथ नहीं छोड़ सकते।
मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है, नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते हैं। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी, परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध, दही, मक्खन केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो? सुबह जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी काना को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन। फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास, सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है। और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिज्जी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगा। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा। कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या तो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना, अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा। दस सिक्के दियो है उसने, 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। यशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कुछ अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते।
अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था। लोग के जाल में मत ही फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? उचित समय खा कुछ ना क्यों नारायण ने। मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने। शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, यही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो। कछु तो करना होगो। इससे क्या होगो? क्या बोल रहा है कान्हा? ठीक से बता ना। किसका यहाँ जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है, इसलिए मालिश करवा के बैठो है कान्हा। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है कान्हा, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही कान्हा। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना, बताऊंगी नहीं। सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने, तो अब आपने स्वयं देख लियो ना। तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। वो तुम्हारा दाऊ कान्हा, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ।
चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा। आ जाओ। ना हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जी कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या, तो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो, तो ये सब करने का अवसर थोड़ी ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल। देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर गो। 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 माखन मटकियों में। कान्हा तो अभी तक आया ही ना। कान्हा तो अभी तक आया ही ना। कान्हा तो अभी तक आयो ही ना। कान्हा तो अभी तक आयो ही ना। कान्हा हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि कान्हा ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ।
बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भूख के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब भाभी जा कहना, अब भाभी जा कहना, अब आ भी जा काना, अब आ भी जा काना। लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले, फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं दोनों। जिज्जी, शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ, चलो। लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कछु हाथी की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। चले ना कान्हा ना। नारायण, बसंता, कुछ उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना कान्हा ना।
मैया तो हमारे बसेरों को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको। ये दोनों खुल कैसे गए? यही अवसर है, आ जाओ सब। तो व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं? नाना कान्हा वो वाला मत ले, वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। श्रम करना पड़ रहा है ऐसे। चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने बसरों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटियों से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा।